दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का विषय ना खासकर उन सभी स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सीख लेकर आया है, जो सच में समझना चाहते हैं कि आखिर ये समय इतना कीमती क्यों है। इस पूरे विश्लेषण को ना बिल्कुल एक कैंपफायर के आगे बैठकर सुनी जाने वाली किसी पुरानी गहरी कहानी की तरफ फील कीजिएगा। तो चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही डीप सवाल पर सोचते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है जब जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे सुनहरा मौका सिर्फ 1 घंटे की एक्स्ट्रा नींद या बस थोड़ी सी देरी की वजह से हाथ से निकल जाए? मतलब किस्मत बिल्कुल मुट्ठी में हो और वो सिर्फ इसलिए छूट जाए क्योंकि अंदर से एक आवाज आई कि अरे यार, अभी तो बहुत टाइम है। लिटरली इस सिचुएशन और इसके नतीजे के बारे में सोचना भी डरावना लगता है ना? इसे ही ना टुमारो इल्यूजन यानी कल कर लेंगे का भ्रम कहते हैं। अब इसको अर्जुन नाम के एक आम स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अर्जुन स्मार्ट तो बहुत था, पर इसका सबसे बड़ा दुश्मन जानते हैं क्या था? आलस। वो अपने हर इंपॉर्टेंट काम को ये कहकर टाल देता था कि छोड़ो, इसको कल कर लेंगे। घर वाले समझाते थे कि पढ़ाई पर ध्यान दो, पर उसे लगता था कि ये सब तो वही पुरानी बातें हैं। और इसका नतीजा, जब उसके बाकी साथी आगे बढ़कर एमएनसीज में टॉप जॉब्स क्रैक कर रहे थे, तब अर्जुन अपना पूरा दिन बस रील स्क्रॉल करने और ख्याली पुलाव पकाने में वेस्ट कर रहा था। और इस इल्यूजन की ना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी अर्जुन को। एक दिन जब उसके दोस्त ने फोन करके बताया कि उसकी एमएनसी में नौकरी लग गई है, तो अर्जुन सच में अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसने हड़बड़ाकर खुद से एक सवाल किया, आखिर मैं ही क्यों हमेशा पीछे रह जाता हूँ? उस पल की उस बेहद गहरी निराशा में वो घूमते घूमते एक नदी के घाट पर पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे उसने एक बौद्ध मॉन्क को ध्यान लगाते हुए देखा। अर्जुन सीधे उनके पास गया और टूटकर बोला कि मुझे रास्ता दिखाइए। मंक ने बहुत ही शांति से आंखें खोली और एक ऐसी बात कही जो सीधे दिल पर जाकर लगती है। उन्होंने कहा, तुम्हारा जो ये संघर्ष है ना, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम समय की कदर नहीं करते। इस डीप सच्चाई को और अच्छी तरह समझाने के लिए उस मंक ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी दृष्टांत कथा जिसका मेन कैरेक्टर था रामू। रामू एक बेहद गरीब, थका हारा और कई दिनों से भूखा आदमी था। तो ध्यान से सुनिएगा इस हिस्से को, द टेल ऑफ द गोल्डन डे। ये एक सुनहरा दिन है जिसमें एक दयालु राजा उस गरीब रामू को एक अनबिलीवेबल मौका देता है। राजा ने रामू को बुलाकर एक ऑफर दिया, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूर्यास्त से पहले यानी सूरज ढलने से पहले मेरे महल से जितना सोना उठा सको वो सब तुम्हारा होगा। सोचो, एक ऐसा अकलौता मौका जो किसी की भी पूरी लाइफ पलट कर रख दे। पर एक बहुत बड़ी शर्त थी यहाँ। शर्त सिर्फ एक थी कि जैसे ही सूरज डूबेगा, महल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रामू तो खुशी से पागल हो गया। वो भागता हुआ अपनी झोपड़ी गया और पत्नी को बताया। पत्नी ने तुरंत निकलने को कहा, लेकिन यहाँ पर रामू ने एक बेहद खतरनाक डिसीजन लिया। उसने सोचा, पहले आराम से खाना तो खा लूं, थोड़ी ताकत आएगी तभी तो भागकर महल जाऊंगा। अब जरा रामू के उस सुनहरे दिन की टाइमलाइन को देखते हैं। सुबह वो धीरे धीरे एकदम आराम से खाना खा रहा है, बिल्कुल किसी रॉयल फीस्ट की तरह, जैसे टाइम की तो कोई टेंशन ही ना हो। फिर दोपहर, उसने सोचा चलो 2 घंटे की एक छोटी सी नैप ले लेता हूं, और सो गया। जब शाम होने लगी तो उसने निकलने का सोचा, पर थोड़ी दूर चलकर फिर लगा कि एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। और ये थोड़ा सा आराम 4 घंटे की डीप स्लीप में बदल गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? सूरज ढल गया और महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। यहाँ हम सबको रुककर सच में सोचना चाहिए, आखिर हम इंसानों की ये फितरत क्यों है? हम हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत वक्त है। जब रामू उस पेड़ के नीचे से हड़बड़ाकर उठा ना, तब तक आसमान काला हो चुका था। तब उसे डर का असली एहसास हुआ। एक्चुअली ये गलती लगभग हर उस इंसान की होती है जिसके ऊपर आलस हावी होता है। टाइम की लिमिट तब तक दिखती ही नहीं है जब तक वो पूरी तरह से खत्म न हो जाए। पसीने से लथपथ, हाफता हुआ, इधर उधर लोगों से टकराता हुआ रामू किसी तरह महल की तरफ भागा। दिमाग में लगातार बस एक ही बात घूम रही थी कि मैंने क्यों अपना टाइम बर्बाद किया। लेकिन भागते हुए जब वो पहुंचा, ठीक उसी वक्त गार्ड्स ने महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। रामू दरवाजे पर गिर पड़ा, रो रो कर हाथ जोड़े, चीख कर एक और मौका मांगा। पर ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था, उसका समय समाप्त हो चुका था। इस दिल तोड़ देने वाले अंत के बाद चर्चा वापस उस घट पर आती है। मॉन्क ने अर्जुन की तरफ देखकर इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन दिया, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। या तो तुम समय के साथ चलो या समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इस एक लाइन ने ना अर्जुन के अंदर जैसे बिजली दौड़ा दी। वो जो पहले हारा हुआ फील कर रहा था,
इस कहानी ने उसके पूरे नजरिए को एक झटके में पलट कर रख दिया। और यहां से शुरू होती है द अवेकनिंग, यानी एक जागरण। अर्जुन उस भ्रम से एक सेकंड में बाहर आ गया। उसने खुद में रियलाइज किया कि वो बिल्कुल उसी रामू की तरह अपना सुनहरा टाइम बर्बाद कर रहा था। बस उसी पल तय कर लिया गया कि अब जिंदगी का एक भी क्षण ऐसे वेस्ट नहीं होगा। इन दोनों हैबिट्स में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ थी साइड ए, यानी फोन पर रील्स देखना, आलस करना और हर चीज को कल कर लेंगे वाले जोन में डालना। और दूसरी तरफ थी साइड बी, वो बदलाव जो अब जरूरी थे, मेडिटेशन, कठोर डिसिप्लिन और सबसे इंपॉर्टेंट अपने वर्तमान यानी आज में जीना। ये नया माइंडसेट ही अब आगे की लाइफ बदलने वाला था। इस बदलाव को असल में जीने के लिए ना एक जबरदस्त रूटीन बनाया गया। देखिए क्या कदम उठाए गए। स्टेप 1, सूरज निकलने के साथ ही उठ जाना और फोन से बिल्कुल दूरी बना लेना। स्टेप 2, शांति से बैठकर खुद पर ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन करना। और स्टेप 3, पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और अपने गोल्स पर फोकस रखना। जानते हैं, जब भी आलस वापस आने की कोशिश करता तो आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाया जाता। दोस्तों, जब इस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को सच में फॉलो किया गया तो रिजल्ट्स अनबिलीवेबली अमेजिंग थे। एग्जाम्स हुए तो अर्जुन टॉप 3 में आया। और सुनिए, जो लोग कभी उसे पिछड़ा हुआ मानते थे ना, वही लोग अब उससे एडवाइस मांगने आने लगे। इस सफलता के साथ कॉलेज में बाकी स्टूडेंट्स की मदद के लिए समय साधना नाम का एक ग्रुप स्टार्ट किया गया। और बात यही नहीं रुकी, आगे चलकर यूथ को सही रास्ता दिखाने के लिए वर्तमान यात्रा नाम की पूरी एक संस्था ही खड़ी कर दी गई। कुछ महीनों बाद जब शुक्रिया कहने के लिए वापस उस घात वाले पेड़ के पास जाना हुआ तो वहां कोई मॉन्क नहीं थे। वहां बस एक पत्ती थी जिस पर लिखा था, जिसने समय को साध लिया उसे अब किसी शिक्षक की जरूरत नहीं। इसे पढ़कर बस एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि ये बात डीपली समझ आ चुकी थी कि सबसे बड़ा गुरु तो अंदर के उस डिसिप्लिन में ही छुपा होता है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे कोर लेसन पर, मास्टरिंग द प्रेजेंट मोमेंट। ये एक विश्वव्यापी संदेश है जो समझाता है कि सफलता सिर्फ आज में है। ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। देखिए, सिंपल सी बात है, समय इस दुनिया का सबसे फेयर रिसोर्स है। चाहे कोई दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या कोई बहुत ही गरीब आम आदमी, सृष्टि दोनों को एग्जैक्टली 24 घंटे ही देती है। ना एक सेकंड ज्यादा, ना एक सेकंड कम। असल फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन इन 24 घंटों का इस्तेमाल करता है और कौन इन्हें बेकार की चीजों में गवा देता है। एक बार ना किसी सेमिनार में जब इस पूरी सक्सेस का सीक्रेट पूछा गया तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सामने आया। सफलता का रहस्य वर्तमान क्षण है, क्योंकि सब कुछ सिर्फ वर्तमान में ही संभव है। यानी सब कुछ इस आज और अभी में है। जो सुबह उठकर ये सोचे कि आज का दिन सब कुछ बदल सकता है, असल में गेम वही जीता है। इसलिए अगर आज भी इम्पोर्टेंट काम कल पर टले जा रहे हैं तो रामू की वो कड़वी सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए, कल का दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रहेगा। अपॉर्चुनिटीज आती हैं और चली जाती हैं। एक बार जो खोया हुआ समय निकल गया, वो किसी भी कीमत पर वापस लौटकर नहीं आता। तो आग के इस घेरे को और इस चर्चा को हम इस एक बेहद ज़रूरी सवाल पर रोकेंगे, ताकि इस पर ठंडे दिमाग से सोचा जा सके। इस अनमोल समय का आखिर असली उपयोग कौन कर रहा है और कौन इसे रोज थोड़ा थोड़ा करके नष्ट कर रहा है? फैसला पूरी तरह अपने हाथ में है। या तो समय को साधिए, नहीं तो समय अपना पहिया घुमाता ही रहेगा।